26 जनवरी 1950 भारत का खुद का संविधान लागू हुआ। लेकिन उसके ठीक 10 दिन पहले क्या हुआ था? आप इसे आजाद भारत के सबसे बड़े विवाद की शुरुआत कह सकते हैं। 16 जनवरी 1950 अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा फैजाबाद कोर्ट में पहुंचा। यही वो तारीख थी जब राम मंदिर के मसले की अदालती लड़ाई शुरू हुई। 67 साल गुजर गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अयोध्या का मसला अदालत से बाहर बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राम मंदिर के इंतजार में कितना बदल गया हिंदुस्तान। सड़सठ साल में 17 बदलावों की राम कहानी। भारत की राम कहानी। यह कहानी उस राम मंदिर विवाद के बहाने जो देश की आजादी के तुरंत बाद अदालत में चला गया था, लेकिन आज 67 साल बाद भी राम मंदिर का मुद्दा वहीं खड़ा है जहां खड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से राम मंदिर के मुद्दे को बातचीत के जरिए अदालत से बाहर सुलझाने की बात कही है। आज इसलिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत में बदलाव की 17 राम कहानियां। बदलाव की इन राम कहानियों में समाज है, सिनेमा है, विज्ञान है, बाजार है, लेकिन इन सबसे ऊपर सियासत है। क्या इतिहास खुद को ऐसे भी बदलता है? सड़सठ साल पहले राम मंदिर का विवाद अदालत पहुंचा था। तब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और आज सत्ता की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी है। यानी मंदिर का मुद्दा जिस वक्त पहली बार अदालत में पहुंचा, उस वक्त बीजेपी के पूर्व संगठन जनसंघ का भी जन्म नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार भी संवैधानिक तरीकों से जल्द राम मंदिर बने, इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। आजादी के बाद जिस कांग्रेस के पास 364 सांसद हुआ करते थे, आज उसी पार्टी के पास सिर्फ 45 सांसद रह गए हैं। जबकि 1984 में 2 सीटों के साथ संसद में खाता खोलने वाली भारतीय जनता पार्टी इस समय 282 सांसदों के साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी है। लाल कृष्ण आडवाणी ने 1990 में 25 सितंबर के दिन बीजेपी को राजनीति का एक नया मार्ग दिखाया। आडवाणी ने राम मंदिर के लिए देश भर में रथ यात्रा शुरू की थी। आज पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में बैठे ये वही लाल कृष्ण आडवाणी हैं जिन्होंने मंदिर को बीजेपी का बड़ा मुद्दा बनाया और पार्टी को शून्य से शीर्ष पर पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। और आडवाणी ही क्यों, राम मंदिर के बहाने बदले हुए इतिहास को महसूस करना है तो इन चेहरों को भी देखिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत अच्छा कहा, मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। जितने जल्दी हो सके वहाँ भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारी होनी चाहिए। हमारे मैनिफेस्टो में भी ये बात थी कि या तो एक्ट के जरिए होगा और या फिर ये आपस की बातचीत के जरिए होगा, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। सियासत और अदालत के बीच तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन मंदिर का मुद्दा
जो जहां था वहीं खड़ा है। पुराने दिनों की याद हम अक्सर याद जब भी आती है हम खुश हो जाते हैं। खाने पीने से लेकर के किराया, रुपए की कीमत, अर्थव्यवस्था के हालात को आंकने का तरीका माना जाता है। 1950 में जब राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में गया था, तब भारत का रुपया कितना मजबूत था। 50 साल पहले विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम कहां थे? ऐसे कई सवालों का जवाब आप तलाशेंगे तो पता लगेगा कि भारत की राम कहानी में राम मंदिर का मुद्दा तो जहां का तहां रह गया। राम मंदिर का मुद्दा जहां था वहीं है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई? बदलाव की ये राम कहानी देखिए। 1950 में $1 की कीमत सिर्फ ₹4.76 हुआ करती थी, जबकि आज की तारीख में $1 की कीमत ₹65.23 है। लंबा बदलाव आया। आज़ादी के बाद जो थी भारत में, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था बड़ा, जॉब्स नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी। फिर उसके अलावा ये था कि हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत छोटा सा था, लिमिटेड अंग्रेज़ों ने छोड़ा था। इंडस्ट्रीज़ बहुत छोटी इंडस्ट्रीज़ थी, तो जॉब क्रिएट करना एक बड़ी बात। राम मंदिर का विवादित मुद्दा इस बात का गवाह है कि आजादी के बाद जहां बड़े उद्योगों के अलावा हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में कामयाबी हासिल करना देश का मकसद था, वहीं आज 67 साल के बाद देश में एक नई किस्म की आर्थिक क्रांति आई है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। राम मंदिर का विवाद अपनी जगह रुका रहा, लेकिन इस बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश कहां पहुंच गया? 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। और जरा यह तस्वीर देखिए, 60 के दशक में इसरो के स्टाफ ने रॉकेट के हिस्से को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए साइकिल और बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया था। 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3। आज वही इसरो नया कीर्तिमान बना रहा है। इसी साल फरवरी में भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च किए। पहले तो हम लोग सोचते थे कि हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन अब हम लोग कितने ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर हम लोगों ने पूरे विश्व की बात करें तो प्लैनेट्स को बहुत क्लोजअप से देखा है उनके स्पेसक्राफ्ट ने। और अभी रिसेंटली 1950 से लेके अब तक चले 2017 में, तो 2016 में एक स्पेसक्राफ्ट था जिसने हमें प्लूटो की इमेजेस दिखाई, जो प्लूटो से सिर्फ 10,000 किलोमीटर दूर से उड़ता हुआ आगे चला गया। तो ये वो चेंजेस हैं स्पेस टेक्नोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी में जो हम लोग 1950 में विजुलाइज ही नहीं कर सकते थे।